देखिए, एक लीगल तरीके से अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट अपना बात रखना चाहते हैं तो अपने तरीके से वो बात रख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, जैसे कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसमें पेपर आउट हो गया या फिर एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कोई ऐसी अनियमितता देखी जाती है, लेकिन उनके ये कोई भी मायने नहीं रखता, वो पढ़ नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो पेपर है वो 2 तारीख 2 मई और 6 मई को शेड्यूल किया गया है। नोटिस कल ही ऑफिशियल साइट पे आ चुकी हैं। नोटिस में देखिए ये लिखा हुआ है कि 19 तारीख को जिनका भी पेपर कंप्लीट हो चुका था, जिनके पेपर हो चुके थे पहले शिफ्ट के, उनको छोड़ करके जिनके भी पेपर कैंसिल किए गए हैं, उस फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी और 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर था, उन सभी का पेपर 2 तारीख को और 2 मई और 6 मई को पेपर होना है। अब बहुत सारे, जैसे कल से नोटिस आया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस बनने अब शुरू हो गए हैं। इससे पहले इस टॉपिक पे वीडियो अभी फिलहाल नहीं बन रहे थे, लेकिन जैसे ही नोटिस आया उस पर वीडियो बनने शुरू हो गए, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि जिनके भी पेपर उस दिन कंडक्ट हो गए थे, पूरे पेपर हो गए थे, तो उनको दोबारा पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी जिनके भी पेपर छूटे थे सर्वर इशू के कारण, उनको पेपर देने का मौका मिलेगा। अब क्या है कि आज से मैं देख रहा हूँ चैनलों पे वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं कि सरकार ने ये गलत किया है, रेलवे ने ये गलत किया है, सभी के पेपर कैंसिल करने चाहिए थे और फिर से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की संभावना बढ़ेगी और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन रेलवे ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। हालांकि इस नोटिस में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई भी लाइन नहीं लिखी है, तो हो सकता है कि कुछ पेपर 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में कहीं कहीं हो पाए थे और कहीं नहीं हो पाए थे, तो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। अब ऐसे में बातें क्या चल रही हैं कि 19 तारीख का सभी पेपर कैंसिल होना चाहिए, जिनका कंडक्ट हो भी गया था उनका भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट उस दिन पेपर दिए, जिनका पेपर कंप्लीट हो चुका, उन्हें तो देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम मिला, क्योंकि जो रिजल्ट निकला था, रिजल्ट के 15-20 दिन बाद ही पेपर शुरू हो गया। तो ऐसे में उनको ना ही ट्रेड पेपर प्रिपरेशन करने का टाइम मिला, ना ही उनके पार्टे को अच्छा टाइम दे पाए वो लोग। तो ऐसे में अभी क्या है कि जिनका पेपर अब होगा उनको मिनिमम कम से कम 50 से 60 दिन का टाइम उनको प्रिपरेशन करने के लिए मिल जा रहा है। तो ऐसे में उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। लेकिन मैं स्टूडेंट लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन जब आती है तो नुकसान किन का होता है। ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, जैसे कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसमें पेपर आउट हो गया या फिर एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कोई ऐसी अनियमितता देखी जाती है, तो होता क्या है कि यूट्यूब पे इस तरह का ट्रेंड चल जाता है। टीचर्स आपके सपोर्ट में आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं स्टूडेंट आप खड़े रहिए और आप ये पेपर पे लेकर के ट्विटर कैंपेन करिए, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं आप उनके साथ जाइए या फिर मेल करिए, इस तरह की जो भी चीज़ें टीचर्स लोग कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब एक बार 2016 में भी एसएससी में बहुत सारा पेपर इस तरह का आउट होने की खबरें आई थी और हुआ भी था आउट, तो उसमें क्या बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था देश के अलग अलग जगहों पे, कहीं पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में बहुत हैवी तरह के प्रोटेस्ट हुआ था। उस पेपर में मैंने भी पेपर दिया हुआ था और हुआ क्या, अंत में उसका पेपर भी कैंसिल नहीं हुआ, उसका सीजीएल का टियर 2 भी हुआ। टियर 2 देने के बाद पेपर बहुत ही टफ आया था और बहुत सारे लड़के उसमें अपीयर किए। पेपर टफ आने के कारण बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो वैकेंसी क्लियर हुई, लड़के सिलेक्शन लिए और वो लोग आज जॉब कर रहे हैं। अब ये बात बताने का मेरा मतलब क्या था, देखिए, ऐसे प्रोटेस्ट में अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं, देखिए, एक लीगल तरीके से अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट अपना बात रखना चाहते हैं तो अपने तरीके से वो बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मौक़ों पे ज़्यादा अगर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे आप ट्विटर कैंपेन हो रहा है, दिन भर आप ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आप वो लिंक भेज रहे हैं, आप लड़कों से मतलब कहते जा रहे हैं कि आप ट्विटर में आओ भाई, पढ़ाई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इन सब चीज़ों पे अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। पेपर कैंसिल इतना आसानी से नहीं होता है। जैसे बिहार में बीपीएससी के पेपर थे, उसमें कुछ अनियमितता आई, पेपर कैंसिल भी हुआ, फिर से पेपर हुआ, फिर उसमें भी धांधली इस तरह की क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के हुआ। ऐसे होता क्या है कि अगर आप सीरियस हैं थोड़ा सा, कुछ लड़के वैकेंसी अगर क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे लड़के इसमें क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन जो आप टाइम इधर दे रहे हैं इन सब चीज़ों में, अगर आपका नंबर 1 नंबर, आधे नंबर या 1.5 नंबर से अगर आपका रह जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सोचिए आपने जो अपना कीमती समय है, अगर आपने ज़्यादा समय इन सब एक्टिविटीज़ में आपने दे दिया तो आपका ही नुकसान होता है। टीचर क्या है, अभी क्या है कि 2024 का इस तरह के वीडियोज़ आज वो लोग अपलोड कर रहे हैं। अभी 2-4 दिनों बाद 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है कि 2025 की वैकेंसी आने वाली है एलपी की।
तुरंत आप वो लोग अपने बैचेस के लिए उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, उसकी नोटिफिकेशन पे वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, सेफ जोन पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये चीज़ें तो पीछे रह जाएंगी, उनका काम आगे बढ़ जाएगा। उनका काम है टीचिंग, उनका काम है कोर्स सेल करना, अधिक से अधिक बच्चे उसमें इनरोल हों, ये उनका मेन मोटिव है और ये काम उनका चलता रहेगा। लेकिन आपका क्या होगा, आप इस एक्टिविटीज़ में पड़ गए, आपका ये साल बर्बाद हो सकता है। उनका मैं बात कर रहा हूँ जो मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि जिस तरह से मतलब अपनी बात रखने का, क्योंकि मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन होगा तो कभी कभी क्या नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा भी हो जाता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको भी मौका दीजिए। तो ये सारी बातें मतलब अपना जो कहने का तरीका है वो आप अपने तरीके से कहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए। इससे क्या होगा कि आप ट्रेड पेपर में आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, पार्टी में अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। और अभी भी आपके सामने कम से कम मान के चलिए 25-30 दिन का टाइम, 25 दिन का टाइम मिनिमम आपके सामने बचा हुआ है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सुबह से मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रहा था। हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये मेरे सपोर्ट में नहीं है, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नहीं है। जो भी मैं ये बातें कह रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम के बाद आपको इस बात का एहसास हो। मैंने ये चीज़ पहले एहसास कर चुका हूं। मैं देखिए, मेरा पर्सनल अनुभव है, हर एक पेपर में अब लगभग 5-6 सालों से यही देखता आया हूं कि जैसे ही पेपर आउट होते हैं या फिर कोई मतलब कैजुअलिटी इस तरह के पेपर में होती है और लड़के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उनके ये कोई भी मायने नहीं रखता, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल के वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने तरीके से रेलवे तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप लीगल तरीके से फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। रेलवे हो सकता है अगर कंसिडर करना होगा तो उसे कंसिडर करेगी। लेकिन अगर आप सोचिए कि अपना जो ये 20-25 दिन का टाइम है, इसमें आप प्रोटेस्ट में, ट्विटर कैंपेन में और इन सब में ज़्यादा अगर आपने टाइम दे दिया और आपने रिवीजन पे टाइम नहीं दिया, टेस्ट सीरीज पे टाइम नहीं दिया और पेपर 2 मई को हो गया और 6 मई को पेपर हो गए, तो क्या होगा आपका? तो अभी क्या इस बीच का 3-4 दिन जो आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ये आपका टाइम वापस नहीं आएगा। और बहुत सारे लड़के हैं जो अपना इस वक्त में भी अपना रिवीजन करके, पढ़ करके, अपना उधर भी थोड़ा टाइम दे करके और ये अपने पढ़ाई को मेन फोकस में रख करके वो अपना एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे और वैकेंसी में वो अपना जगह बना पाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये बताना कि आप उन सब एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम इन्वॉल्व होइएगा और आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। समय सभी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, उन लड़कों का नुकसान हो रहा है। मैं सही बात मान रहा हूँ कि जिनका 19 तारीख के पहले शिफ्ट में जिस भी जोन में पेपर हो चुके हैं, और अगर वो लड़का किसी भी मतलब धांधली में शामिल नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि उसका नुकसान हुआ है। उसको 20-25 दिन का ही टाइम मिला और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत सारे लड़कों को 2-2 महीने का मिनिमम टाइम मिल गया, जिससे वो सिलेबस भी कंप्लीट अच्छे से कर पाए, रिवीजन भी कर पाए हैं और टेस्ट सीरीज भी दे पाए हैं। तो ये बात मुझे लगता है रेलवे को कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी पेपर देने का मौका दोबारा मिलना चाहिए। बाकी एलपी के 2025 का जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आ जाएगा। तो जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो लोग जल्द ही मैं बताने वाला हूं कि अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। वीडियो मेरा बन चुका है और वो लोग अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही वो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर ले जाएंगे। और अब CBT1 का स्कोर इस बार से भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो आधा ही है। तो 9000 सीट पर तो अब और मान के चलिए कि और CBT1 में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो उन सारे वीडियोस के लिए आप द स्टूडेंट चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।